इस्तांबुल में फलस्तीनियों के हक में बड़ा मुजाहरा। इसराइल खौफजदा हो गया। तुर्की से अपने सिफारतकारों को वापस बुला लिया। इसराइली वज़ीर खारजा का कहना है तुर्की से ताल्लुकात का असर-ए-नौ जायजा लेंगे। हमास ने इजराइल की जमीनी कार्रवाई नाकाम बना दी। हमास की गुरेला कार्रवाई, इजरायली जख्मी साथी और लाशें उठाकर भागे। इजराइल के जुनूबी इलाकों पर रॉकेट बरसाए। दारुल हुकूमत तल अवीव में हमलों के बाद सायरन बज उठे। और इसराइल के गजा के बाद लिबनान पर भी हमले। हिजबुल्लाह की जानिब से भी भरपूर जवाब। इसराइली टैंक को मिसाइल से उड़ा दिया। एक इसराइली गोला अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के अड्डे में गिरा। अमरीकी मुखालफत के बावजूद जंग बंदी की करारदाद मंजूर। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में उर्दन की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली गई। करारदाद के हक में 120 वोट आए। अमरीका समेत 14 अरकान ने मुखालफत की। कनाडा, जर्मनी और बरतानिया समेत 45 रुकन मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का फिर गजा में फौरी जंगबंदी और यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा किया। एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं गजा में 20 लाख इंसानों को तबाही का सामना है। सब अपनी जिम्मेदारियां अदा करें वरना तारीख हम सब का फैसला करेगी। कनाडा का हमास की मजम्मत करने पर इसरार। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का करारा जवाब। जनरल असम्बली से खिताब में कहा यह सब इसराइल ने शुरू किया। हमास की मजम्मत करने का कहा जा रहा है। इसराइल का नाम क्यों नहीं लिया जाता जिसने हजारों अफराद शहीद कर डाले। इसराइल सच का सामना नहीं कर सकता। इसराइली मंदूब ने एंटोनियो गुतेरेस का इस्तीफा मांगकर तस्दीक की। इसराइल फलस्तीन पर काबिज है। फलस्तीनियों के हुकूक बुरी तरह पामाल कर नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को मुआशी कुव्वत बनाएंगे। 21 अक्टूबर के जज्बे से इंतखाबात में तारीखी अज़्म से उतरेंगे। शहबाज शरीफ की लाहौर में लीगी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। नवाज शरीफ के तारीखी इस्तकबाल के लिए रहनुमाओं की काविशों को सराहा। पार्टी के तंजीमी उमूर, मुस्तकबिल की सियासी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। रिश्वत लेकर नौकरी देने पर लानत भेजता हूँ। कभी किसी से एक दमड़ी नहीं ली। ये दमड़ी शहबाज शरीफ के एक पैसे जैसी नहीं। परवेज इलाही का अदालत में बयान। वापसी पर एंटी करप्शन हुकाम ने जल्दी चलने पर इसरार किया तो कहा 2-4 मिनट रुकने से क्या हो जाएगा, ये बातें मुझे याद रहेंगी। कल क्या होगा कुछ पता नहीं। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। चौधरी परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तौसीह कर दी गई। माजी में नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई थी। नवाज शरीफ की इंतखाबी सियासत में वापसी नून लीग के लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल करने के लिए निहायत जरूरी है। एहसन इकबाल का कहना है अब सब जमातों को अपने इंतखाबी मंशूर के साथ अवाम के सामने पेश होना चाहिए और मनफी सियासत खत्म होनी चाहिए। जावेद लतीफ ने चैलेंज दिया, नवाज शरीफ के बराबर जिसको मुकाबले में लाना चाहो ले आओ, जिसको बाहर लाना चाहो ले आओ, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। निगरां हुकूमत का भी कोई निगरां है। सिंध की निगरां हुकूमत पीपल्स पार्टी हुकूमत का तसलसल लग रही है। निगरां हुकूमत अपनी गैर जानिबदारी साबित करे। ऐसा ना किया तो फिर इंतखाबी नताइज कबूल नहीं किए जाएंगे। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं पाकिस्तान को बचाने की पहली किस्त कराची को बचाना है। कराची वालों से जिजिया लिया जाता है MQM को साइड करके। अगर कराची में तरक्की होती तो ये भी कबूल होता। अब हुकूमत और रियासत हमसे कुर्बानी तलब ना करे। खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर रहनुमाओं ने लियाकताबाद कराची में जलसे की तैयारियों का जायजा लिया।